नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसी संदर्भ में आज हम नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नवपाषाण काल की जो पहली विशेषता थी वो थी कृषि की शुरुआत। कृषि की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो नवपाषाण काल में हुई थी। दूसरी विशेषता थी कृषि के साथ पशुपालन भी। कृषि के साथ पशुपालन का भी इस समय विकास हुआ। व्यापक स्तर पर जो पशुपालन का जो विकास हुआ वो है नवपाषाण काल में हुआ। हालांकि पशुपालन के जो साक्ष्य हमें मध्यपाषाण काल में भी प्राप्त होते हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर कृषि के साथ पशुपालन का जो विकास हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। अब कृषि की शुरुआत हुई थी, उसका क्या परिणाम निकला? उसका परिणाम ये निकला कि व्यक्ति का जीवन स्थायी हुआ और लोगों में सहयोग की भावना का विकास हुआ। लोग एक दूसरे की चिंता करने लगे। इससे लघु स्थायी व आत्मनिर्भर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ। कृषि के विकास से क्या हुआ कि व्यक्ति स्थायी रूप से एक जगह रहने लगा और आत्मनिर्भर हो गया, क्योंकि अब वो संग्राहक से कहां चला गया? उत्पादन की ओर चला गया। इससे क्या हुआ? लघु, स्थायी व आत्मनिर्भर ग्रामीण बस्तियों का विकास। चौथी विशेषता थी जो नवपाषाण काल है, उस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्भर अर्थव्यवस्था थी। क्या हुआ था कि कृषि का विकास हुआ, तो यह नवपाषाण काल के जो लोग थे वो सबसे पुराने कृषक समुदाय से आते थे और स्थायी बस्तियों का विकास हो गया। तो स्थायी जीवन शैली और कृषि प्रेरित आहार का अर्थ यह हुआ कि इस समय स्त्रियों में जो प्रसव के दौरान कष्ट कम हुआ, जिससे मातृत्व व शैशव जीवन सहज हुआ। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि जन्म दर उच्च हुई और मृत्यु दर निम्न हुई। उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर से जीवन के प्रति संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। खाद्यान्न व्यवस्था से जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे जो उत्पादन अधिशेष था, जिससे उत्पादन अधिशेष इतना नहीं निकल पा रहा था कि लोग एक नगरीय या शहरी क्रांति को जन्म दे पाते, कि उत्पादन अधिशेष तो हो रहा था
लेकिन इतना नहीं हो रहा था कि लोग नगरीय क्रांति को जन्म दे पाते। इसलिए नवपाषाण काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। तो कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ, लघु स्थायी व ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ। इससे यहां पर जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। अब कृषि का विकास हुआ तो खाद्यान्न उत्पादित हुआ, और मैंने पहले बताया था उत्पादन अधिक शेष हुआ। हालांकि इतना उत्पादन अधिक शेष नहीं हुआ कि वो एक नगरीय क्रांति को जन्म दे पाते, लेकिन अधिशेष तो हुआ। तो भंडारण की जरूरत थी, तो व्यापक स्तर पर मृद भांडों का निर्माण हुआ। व्यापक स्तर पर क्या हुआ? मृद भांडों का निर्माण हुआ। और मृद भांड कैसे थे? चाक निर्मित, वह हस्त निर्मित थी। हस्त निर्मित मृद भांडों का उदय मध्यपाषाण काल में हो गया था, लेकिन चाक निर्मित जो मृद भांड थे वो नवपाषाण काल में बने। इसका मतलब है इस समय चाक का आविष्कार हो। चाक का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। अब मृद भांड बने तो मृद भांडों की मुख्य विशेषता क्या थी कि यहां पर काले व लाल मृद भांड थे, तथा इनके ऊपर जो चित्रण हुआ है सिर्फ फूल पत्तियों का हुआ है। लाल काले मृद भांड थे तथा जो चित्रण हुआ है वो फूल पत्तियों का हुआ है। तो मृद भांडों का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ, और मृद भांड कैसे थे? चाक निर्मित। हस्त निर्मित तो थे ही, इसके अलावा चाक निर्मित। तो चाक का आविष्कार हुआ। इसके अलावा पहिए का आविष्कार, पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई, जिससे क्या हुआ? आवागमन में सुविधाएं हुई। इसके अलावा यहां पर जो औजार कैसे थे? घर्षण युक्त व पॉलिश युक्त थे। यहाँ के जो औजार थे वो कैसे थे? घर्षण व पॉलिश यह नवपाषाण काल की नवीन विशेषता थी कि यहाँ के जो औजार थे वो घर्षण युक्त व पॉलिश युक्त थे। उनको पॉलिश मतलब क्या था कि औजारों पर पॉलिश की जाती थी। अब जो नवपाषाण काल के लोग थे वो अब भी औजारों पर निर्भर थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि पहाड़ी इलाकों से दूर बस्तियां नहीं बसाई।
ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि नवपाषाण काल के लोगों ने पहाड़ी इलाकों से बस्तियां दूर क्यों नहीं बसाई, क्योंकि अभी भी वो पाषाण युक्त औजारों का प्रयोग करते थे, इसलिए इन्होंने पहाड़ी इलाकों से दूर बस्तियां नहीं बसाई। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने नावों का आविष्कार कर लिया था। और ये लोग समुद्र में जाया करते थे, नावों का आविष्कार कर लिया और समुद्र में जाया करते थे। इसके अलावा दोस्तों कि ये ऊन व रुई से सूत कात थे। ऊन व रुई से सूत कातते व कपड़ा बुनते थे। तो दोस्तों नवपाषाण काल की जो मुख्य विशेषता क्या थी, इस समय कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ, लघु स्थायी व आत्मनिर्भर ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ। इसके अलावा चाक निर्मित मदभांडों का प्रयोग शुरू हो गया, पहिए का आविष्कार हुआ। इसके अलावा यहाँ के जो औजार थे वो पॉलिश युक्त थे। इसके अलावा यह नावों की खोज हुई, नावों का निर्माण हुआ जिससे लोग समुद्र में जाया करते थे। ऊन व रुई से सूत काटते व कपड़ा बुनते थे। तो दोस्तों ये नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं थी। कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बातें और देखते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम दोस्तों पाई गई जो फसल थी वो चौथी तथा जो खाई जाने वाली फसल थी वो गेहूं थी। सर्वप्रथम जो धातु प्रयोग में ली गई थी वो तांबा थी और सर्वप्रथम पाला जाने वाला पशु कुत्ता था। नमस्कार।